हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबस कोडर। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स और ब्लॉक्स के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो ट्यूटोरियल में स्टार्ट करने वाले हैं नेस्टेड ट्राई। ठीक है, तो मैं आपके लिए टॉपिक लिख देता हूं यहाँ, नेस्टेड ट्राई, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, है ना, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि ट्राई कैच किस तरीके से हम एक ट्राई के अंदर भी और मल्टीपल ट्राई यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या फायदा है इससे और क्या कैसे हम इसको प्रोग्राम्स के अंदर देखते हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम्स के थ्रू नेस्टेड ट्राई को समझने का। जैसा कि आप लोग को नाम से ही समझ में आ रहा होगा, नेस्टेड ट्राई का मतलब होता है ट्राई इनसाइड ट्राई। मैं एक छोटा सा आपके लिए एक सिंपली लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राई, सबसे पहले ट्राई कैच लिखिए आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एक्सेप्शन होगी, एक्सेप्शन ई, ये हो गया हमारा एक नॉर्मल ट्राई। ठीक है, इस नॉर्मल ट्राई के अंदर हम ट्राई कैच की बात करते हैं। तो देखिए हम ट्राई कैच कहां इस्तेमाल करते हैं। नेस्टेड ट्राई कैच का मतलब होता है ट्राई इनसाइड ट्राई, ट्राई इनसाइड ट्राई। तो अगर यहां पे ट्राई है तो अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे इसका कैच होना चाहिए। ठीक है, और ये कैच इसका है। कहने का मतलब है कि आप ये मेन ट्राई हो आपका, जो मेन कैच इसका यहां पे बंद है। ठीक है, और इस ट्राई के अंदर भी आप एक ट्राई और कैच की पेयर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से लोग कहते हैं कि सर क्या इस ट्राई के अंदर भी? डेफिनेटली, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई, दूसरे ट्राई के अंदर तीसरा ट्राई, तीसरे ट्राई के अंदर चौथा ट्राई। लेकिन आपको ध्यान बस यही रखना है कि हर ट्राई के अंदर उसकी जो ट्राई और कैच की पेयरिंग हो रही है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहाँ ट्राई है, मैं आपको एक प्रोग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए मान लीजिए कि मैं इसको या रहने देता हूं, हटाकर एक प्रोग्राम बनाता हूं और प्रोग्राम सब समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल क्लास बनाता हूं मैं नेस्टेड ट्राई, नेस्टेड ट्राई। ठीक है, कंप्लीट मैं जावा रूल्स को यूज करता हूं, तो मैं मेरा यहाँ एन में कैपिटल लिख देता हूं। चलिए अब इसके अंदर मेरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग एरे args। सेव करते हैं फाइल को, नेस्टेड ट्राई डॉट जावा, नेस्टेड ट्राई डॉट। ठीक है, अब यहीं पे हम कॉम्बिनेशंस को कंपाइल टाइम चेक भी करते रहेंगे कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है या नहीं। कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, cd डेस्कटॉप, cd एक्सेप्शंस और जावा सी नेस्टेड ट्राई डॉट जावा। अभी फिलहाल बिल्कुल सही है क्योंकि हमने प्रोग्राम के अंदर कुछ किया नहीं है, सिंपली कंपाइल करके रख लिया है इसको। ठीक है, अब हम यहां से वन बाय वन ट्राई के वेरियस कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं। फर्स्ट थिंग ट्राई, देन कैच, एक्सेप्शन EX। और इसमें मैं आप लोग को थोड़ा सा कैच स्टेटमेंट के अंदर एक एक लाइन में प्रिंट करते हुए चलता हूं ताकि आपको पता चले कि कौन सा एक्सेप्शन हो रहा है। मान लीजिए इसको मैं EX के साथ ही रखता हूं, EX से। फॉर एग्जाम्पल मेरा EX मेन है। ठीक है, तो EX इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं EX के साथ, आप लोग केवल गौर कीजिएगा, मैं एक्सेप्शन कैच के अंदर जो प्रिंट कर रहा हूं, इस वाले एक्सेप्शन में मैंने ऑब्जेक्ट का नाम EX रखा है। ठीक है, तो EX के साथ चल रहा है ये चीज। ये चाहे तो आप EX1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं EX के साथ ही यूज करता हूं इसको। तो सबसे पहले आप इसको कंपाइल करके देखिए क्या ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही होगा। कंपाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रन करके भी अगर देखते हैं तो इस फाइल के अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं, रन भी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेस्टेड ट्राई के अंदर देखते हैं। सपोज करते हैं और एक यहाँ पे प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। मान लीजिए हमने किया 10 डिवाइडेड बाई 0। ठीक है, हमारे इस लाइन में एक्सेप्शन है, ऑब्वियसली उसको हमने हैंडल कर रखा है कैच के थ्रू, और यहाँ पे हमने EX पास कर रखा है, तो ये प्रोग्राम बिल्कुल चलेगा। और स्मूथली टर्मिनेट होने के लिए हमने क्या किया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लास्ट में हमने यहाँ पे थैंक्स भी लिख लिया ताकि हमारा रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ट्राई के अंदर जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा है कि ट्राई के अंदर ही हम एक्सेप्शंस को जनरेट करते हैं। जो भी हमारा रिस्की कोड होता है वो ट्राई के अंदर होता है, और उसके कॉरेस्पॉन्डेंस, उसका जो हैंडलिंग कोड होता है वो हमारे कैच के अंदर होता है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम अगर जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है वो हमारे इस कैच के थ्रू हैंडल हो जाएगा, और रेस्ट ऑफ द कोड में जो हमारा थैंक्स है वो इजिली एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो एक बार कंपाइल करके देखते हैं, कंपाइल, रन आ रहा। देखिए EX के साथ गौर कीजिएगा, EX इज java.land
अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 एंड थैंक्स। मतलब हमारा प्रोग्राम इजीली चल रहा है। अब हम नेस्टेड ट्राई को यूज करते हैं। नेस्टेड ट्राई कहने का मतलब कि अगर हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, अब मैं इस लाइन को यहां से हटाता हूं, मैं ट्राई इनसाइड ट्राई यूज करता हूं। ट्राई, अब देखिए यहां पे इस ट्राई को मैं नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, और ये ट्राई है हमारा, ये ट्राई। जैसे ही ट्राई बंद होगा इमीडिएटली मुझे क्या स्टार्ट करना होगा, कैच। और अगेन मैंने इसके अंदर एक्सेप्शन ही यूज किया, बट यहां पे मैंने ER लिख दिया, ER, ठीक है, ER। अब यहां पे मैं किसको प्रिंट करूंगा, ER को। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कहने का मतलब जैसे आप लोग नेस्टेड इफ एल्स वगैरह पढ़े होंगे, उसी तरीके से नेस्टेड ट्राई होता है कि एक ट्राई के अंदर हम दूसरे ट्राई को यूज कैसे करते हैं। तो ER इज इक्वल टू, तो इसीलिए मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर कि कैच के अंदर क्या लिख रहे हैं बस वो ध्यान रखिएगा कि कब ER का प्रिंट हो रहा है और कब EX का प्रिंट हो रहा है। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। अब इस ट्राई के अंदर हम इस लाइन को यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 डिवाइडेड बाय 0। ध्यान दीजिएगा इस ट्राई के अंदर ये ट्राई है, तो इसकी कॉम्बिनेशन यहां बंद है, ठीक है। अब यहां पे अगर प्रॉब्लम है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, और इस ट्राई के बाद हम यहां पे जानबूझ के एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम हेलो लिखते हैं। हमें ये पता चला कि हमारे प्रोग्राम में के अंदर एक्सेप्शन तो है, लेकिन वो मेन ट्राई के अंदर नहीं है। देखिए इस ट्राई के अंदर एक्सेप्शन नहीं है, ये इस ट्राई के अंदर एक्सेप्शन है। तो जैसे ही हमारा जो कंपाइलर है, JVM है, वो यहाँ इन होगा, यहाँ इन होने के बाद इस लाइन के अंदर आएगा। अब देखिए यहाँ जैसे ही प्रॉब्लम मिला इसको, इंस्टेंटली कहाँ कॉल होगा, वो इस कैच ब्लॉक के अंदर। जैसे इस कैच ब्लॉक से बाहर निकलेगा उसको ये लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए मिलेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। एक एक करके समझिएगा कि कौन सी ट्राई का आउटपुट किस तरीके, किस लेवल पे आ रहा है। तो हम इसको कंपाइल करते हैं फिर से और रन करते हैं। इजिली कंपाइल सक्सेसफुली है एंड रन करते हैं। देखिए देखिए ER के थ्रू आया, ना कि EX के थ्रू आया, क्योंकि EX में तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, आपके ER के थ्रू आ रहा है। तो मेन ट्राई जो था उसके अंदर एक्सेप्शन नहीं था, उसके अंदर जो नेस्टेड ट्राई था उसके अंदर एक्सेप्शन था, इसीलिए देखिए ER के साथ आ रहा है। ER की एक्सेप्शन हैंडल हुई, और हेलो को यहाँ जो हमारा नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए प्रोग्राम था, बिल्कुल कैश से निकलने के बाद वो हेलो पे पहुंचा, हेलो से हमारे थैंक्स पे आया। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम थोड़ा सा एक केस और इसके अंदर देखते हैं। इन केस मान लीजिए कि मैं एक स्टेटमेंट हेलो को यहां से कॉपी करके यहां पे पहले ही प्रिंट करता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने यहाँ हेलो लिख रखा, हेलो ने यहाँ हाई लिख रखा है, ठीक है, हाई। अब क्या होगा, फिर से समझिए, यहाँ ट्राई के अंदर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, वेरी गुड। उसके बाद फिर इस ट्राई में जाएगा, इसको एक्सेप्शन जनरेट होगा, यहां पहुंच जाएगा। इसका मतलब पहले आएगा हाई, फिर एक्सेप्शंस वाली हैंडलिंग कोड आएगी, फिर आएगी आपके हेलो, और फिर उसके नीचे वो जाएगा। लेकिन इस एक्सेप्शन, यहां तक तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ट्राई, हाई, एक्सेप्शंस का हैंडलिंग कोड, फिर हेलो एंड थैंक्स। अब कोशिश करते हैं कि इस हाई के जगह पे मैं एक एक्सेप्शन जनरेट करता हूं। इस हाई के जगह पे मैं एक एक्सेप्शन जनरेट करता हूं 20 डिवाइडेड बाई 0। देखिए अब क्या है, सबसे पहले हमारा मेन ट्राई के अंदर एक्सेप्शन है। यहाँ देखिए इस मेन ट्राई में जो लाइन नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, इसी लाइन नंबर 8 में एक्सेप्शन है। तो क्या होता है, जैसा ही किसी भी ट्राई के अंदर जिस पर्टिकुलर लाइन में एक्सेप्शन आता है, कंट्रोल उसी समय उसी लाइन से जंप करके सीधे कहां भागता है, कैच के अंदर। ये देखिए ये इस कैच के अंदर आएगा, देखिए इस कैच के अंदर। लेकिन अब होता है क्या है कि अगर इस कैच के बाद आया तो हमारा आउटपुट क्या है, सीधे ये हैंडलिंग कोड होगा और सीधे थैंक्स आएगा। तो क्या आपका ये हेलो चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्या आपका ये बीच का ट्राई कैच चलेंगे, बिल्कुल नहीं। ये देखते हैं कि ये बीच का ट्राई कैच और ये हेलो, यही तो हमारा एक्स्ट्रा कोड है कि यहां से ये जो लाइन है यहां तक जो मैं आपके लिए सेलेक्ट किया हूं, ये पर्टिकुलर लाइन हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। यही कॉन्सेप्ट समझना है नेस्टेड ट्राई के अंदर कि अगर एक ट्राई के अंदर प्रॉब्लम आया तो हमारा कंट्रोल क्या दूसरे ट्राई के पास पहुंचता है या सीधे जंप करके अपने जो मेन कैच है वहां पहुंचता है। देखिए कंपाइल करके दिखाता हूं आपको। सेव किया फाइल को, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। देखिए सीधे मेन एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन EX java.land.arithmetic exception divided by 0 and thanks, वो बीच के कोड को छोड़ दिया यहाँ पे। समझ रहे, क्लियर है।
अब थोड़ी सी ट्विस्ट और देखते हैं। सर मान लीजिए अभी जो मैं पॉसिबल नेस्टेड ट्राई बना रहा हूं वो ट्राई इनसाइड ट्राई बना रहा हूं। देखिए ट्राई इनसाइड ट्राई, ये दोनों ट्राई कैच कहां पे हैं? हमारे इस पर्टिकुलर ट्राई के अंदर। ठीक है, अब मैं एक एक्सेप्शन जनरेट करता हूं, यहां से एक्सेप्शन को मैं मान लीजिए मैं कमेंट कर देता हूं यहां से। ठीक है, मैं इस एक्सेप्शन को भी कमेंट कर देता हूं, या चलिए इस एक्सेप्शन को रहने देते हैं। ठीक है, यहां एक्सेप्शन रहने देते हैं। अब जैसे ही मैं कैच में पहुंचा, मैंने अगेन यहां पे एक एक्सेप्शन जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए मैंने यहां ट्राई लगाया, मतलब हम कैच के अंदर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ट्राई कैच का। EX मान लीजिए यहां एक्सेप्शन लिखते हैं, एक्सेप्शन मान लीजिए EN लिख देते हैं, EM एक्सेप्शन EM। ठीक है, और यहां पे हम प्रिंट कर रहे हैं system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन EM इज इक्वल टू प्लस EM। डन। चलिए अब मैं इसके अंदर एक एक्सेप्शन जनरेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं इसके अंदर, मतलब हम लोग कहां है? कैच के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और मान लीजिए मैंने यहां किया 3/0। देखिए प्रॉब्लम समझिए, अगर मैं यहां एक्सेप्शन लाता तो ऑब्वियसली मेन कैच के अंदर चला जाता। मैंने यहां एक्सेप्शन नहीं लाया, मैं इस ट्राई के अंदर आया। अगर मैं यहां आता हूं और यहां पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ, ठीक है, तो जैसे ही एक्सेप्शन जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली क्या एग्जीक्यूट होगा? कैच। कैच एग्जीक्यूट हुआ। अब कैच होने के बाद उसके नीचे और भी लाइन है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जेवीएम क्या करेगा, हमारे इस लाइन को भी चेक करेगा। अब जैसे ही उसने इसको चेक किया, यहां भी एक्सेप्शन जनरेट हुआ। तो एक एक्सेप्शन आपके ER मैसेज के थ्रू है और दूसरा एक्सेप्शन आपका EM मैसेज के थ्रू है। ठीक है, देखिए यहां हेलो और उसके बाद एक्सेप्शन EX। तो इसका क्या आउटपुट आना चाहिए? आप थोड़ा सा मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आप पहले समझिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। बहुत ऐसे व्यूअर होंगे जिनको ये समझ में आ गया हो कि यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए। जब यहाँ पे कंपाइलर इन किया तो उसको यहाँ एक्सेप्शन मिला, ऑटोमेटिकली ये वाला लाइन तो चलेगा ही चलेगा, एक्सेप्शन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद क्या ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा? कैच के अंदर ट्राई कैच है, अभी मैं ट्राई के अंदर ट्राई कैच बना रहा था, अब मैंने कैच के अंदर ट्राई कैच बनाया। ठीक है, तो ये भी कॉम्बिनेशन जावा के अंदर वैलिड होता है। पहले तो ये देखिए कि क्या ये सिंटेक्स वैलिड है या नहीं, कि आप कैच के अंदर ट्राई कैच बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए सक्सेसफुल कंपाइल है फाइल, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इसका मतलब हमारा जो सिंटेक्स है बिल्कुल सही है। अब हम इसको रन करते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले ER का चला, जावा डॉट लैंड डॉट ऑटोमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0, और अगेन कैच के अंदर जाके जो लाइन थी, ये वाली लाइन, लाइन नंबर 16 के बाद से ये वाला जो चीज था ये भी एग्जीक्यूट हुआ। ये देखिए यहां पे आकर, उसके बाद ये पहले ER के साथ मैसेज प्रिंट हुआ, ये देखिए ER के साथ मैसेज प्रिंट हुआ, और उसके बाद जब ये ट्राई कैच में आया तो अगेन ट्राई में प्रॉब्लम हुआ, तो फिर कौन चला? कैच। अब अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम, इस चीज को प्रिंट किया। अब अगर कोई चाहे कि नेस्टेड ट्राई को और यूज करना है तो आप चाहें तो इस कैच के अंदर भी आके अपना ट्राई कैच का पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। अगेन मैंने ट्राई बनाया और यहाँ पे एक कैच बनाया, और कैच के अंदर मान लीजिए हमने लिख दिया एक्सेप्शन EP। ठीक है, और इसके अंदर ये डाल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे हमने लिख दिया EP इज इक्वल टू EP। ठीक है, और मान लीजिए हम यहां पे आके अगेन एक एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर सपोज कीजिए 6/0। मैं बार बार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसके अंदर क्या क्या लाइनें एग्जीक्यूट कर रही है। इट मींस ये प्रोग्राम थोड़ा सा मैसी हो रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इत्मीनान से अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे प्रोग्राम्स को फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे करने का तरीका क्या है। हम एक ट्राई कैच को एक ट्राई के अंदर फंसा रहे हैं, फिर उसी ट्राई कैच को कैच के अंदर फंसा रहे हैं, और देखते हैं जाते हैं कि हमारी जो वेरियस कॉम्बिनेशंस बन रही है ट्राई कैच की वो सिंटेक्सली सही है। अगर वो सिंटेक्सली सही है तो रन टाइम पे जो भी प्रॉब्लम है वो उस समय दिख जाएगा, कि अगर कोई एक्सेप्शन आना होगा तो डेफिनेटली आएगा। ठीक है, और हम सबको हैंडल करते जा रहे हैं, है ना। तो देखिए अब हमने क्या किया, इस वाले ट्राई को देखिए ध्यान से, ये ट्राई कैच, इस पर्टिकुलर ट्राई कैच का कॉम्बिनेशन है कैच के अंदर, जो ऑलरेडी हमारा किसके अंदर था? एक्सेप्शंस के अंदर, इस ट्राई के अंदर। ये देखिए ये ट्राई के अंदर ये कैच था, इस लाइन के बाद से फिर हमने एक ट्राई कैच बनाया और इसके अंदर डाल दिया। समझ रहे हैं? अब देखिए चलाते हैं इस चीज को, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं फाइल को और देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल सही है कॉम्बिनेशन। देखिए अब आ गए तीनों,
ER, EM और EP, देन हेलो देन थैंक्स। तो आई थिंक ये आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि हम नेस्टेड ट्राई को कैसे इस्तेमाल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी प्रोग्रामिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आपको ट्राई कैच का कॉम्बिनेशन देखना है, नेस्टेड ट्राई को देखना है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, बस आप ध्यान रखिएगा ट्राई इनसाइड ट्राई कैच। फिर ये अगर आप कैच के अंदर करना चाहते हैं तो कैच के अंदर। बहुत रेयरली इस तरीके का प्रोग्राम जब हम लोग एक हार्ड कोडिंग करते हैं किसी डेवलपमेंट के अंदर, तो बहुत रेयर करना पड़ता है कि भाई इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। लेकिन कोई नहीं जानता ना कि फाइल कहाँ से आ रही है, प्रोग्राम्स का फ्लो कैसा चल रहा है, हमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस को हैंडल करना है। तो इसीलिए जावा में ये सारे सिंटेक्स वैलिड बनाए गए कि आपको ट्राई कैच की जरूरत कहीं भी पड़ सकती है, इनसाइड कैच भी पड़ सकती है। आप कोई एक्सेप्शन हैंडल करने जा रहे हो और वहीं पे आप कुछ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बट वो भी एक रिस्की कोड है, तो आप कैच के अंदर भी ट्राई कैच लगा दो, है ना। किसी चीज को हम बचाने जा रहे हैं और वहां भी, जैसे कोई भी चीज यार नॉर्मल लाइफ में भी आप समझिएगा, अगर आप किसी चीज को हैंडल करने जा रहे हैं तो आप अपनी भी प्रोटेक्शन लेके जाते हैं कि नहीं नहीं मैं इसको भी हैंडल करूंगा और खुद भी सुरक्षित रहूंगा। तो कोई हमारा रिस्की कोड कहीं पे जाके हैंडल हो रहा है और वहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट होगा कि नहीं होगा, इस चीज के लिए हम ट्राई कैच का अगेन वहां भी इस्तेमाल करते हैं। तो मिलेंगे लंबे चौड़े जो प्रोग्रामिंग करने पड़ते हैं किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, वहां पे ये सारे कोड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, तभी वहां काम आएगा। एक नॉर्मल जो जावा की प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं या यूज करते हैं, उसमें नेस्टेड ट्राई का थोड़ा कम इस्तेमाल होता है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के समय या डेटाबेस जब आप काम करते हैं, कोई डेटा किसी डेटा सोर्स से आ रही है, वहां पे आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो को आराम से देखिए, सारे प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस कीजिए कि हम लोग किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तब जाके आपको ये ट्राई कैच की पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है चल रहा है इसमें नेस्टेड ट्राई की, वो आपको क्लियर होगा। और मैं आपको कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ट्राई कैच के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करने का। मोस्टली यही ट्राई कैच की कॉम्बिनेशन होती है, एक ट्राई कैच उसके साथ एक फाइनली आता है, तो उसको भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर कि ट्राई कैच विद फाइनली का क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है। बाकी तो कॉम्बिनेशन यही है कि ट्राई कैच के अंदर आप ट्राई कैच को और लगा दीजिए, ठीक है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन भी बता देंगे और फाइनली के अंदर भी बता देंगे। तो मैं एक बार फाइल को सही से स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप लोग वीडियोस के अंदर जब देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहां तक देख लिए, फिर हम थोड़ा सा और इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर देते हैं ताकि आप इस प्रोग्राम को इत्मीनान से स्टॉप कर करके प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको समझने में, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।